मानव मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह अवश्य प्राप्त कर सकता है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप पहले से ही असाधारण हैं, भले ही आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा न किया हो। विरोधाभास लगता है ना? लेकिन यही प्रतीत होने वाला विरोधाभास आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि दुनिया आप पर उतना ही विश्वास करती है जितना आप खुद पर अटूट विश्वास और अडिग निश्चय के साथ विश्वास करते हैं। इच्छा, वह चिंगारी जो महान उपलब्धि की ज्वाला को प्रज्वलित करती है, वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग विफल हो जाते हैं। वे इच्छा को एक साधारण क्षणिक चाहत समझते हैं। वे कुछ दिनों, शायद हफ्तों तक कुछ पाने की चाह रखते हैं, लेकिन पहली ही कठिनाई उन्हें हार मानने पर मजबूर कर देती है और उनके सपनों को निराशा के सागर में डुबो देती है। सच्ची इच्छा कोई क्षणभंगुर शौक नहीं होती, यह एक प्रबल जुनून होती है, एक आग जो आपके भीतर जलती रहती है, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंधकार में भी अथक। थॉमस एडिसन के बारे में सोचिए, जिन्होंने बिजली के बल्ब से दुनिया को रोशन करने से पहले 1000 से ज्यादा असफलताओं का सामना किया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने केवल सफलता की कामना की थी? नहीं, वे अपने दृष्टिकोण के प्रति इतने ग्रस्त थे कि उन्होंने प्रत्येक असफलता को हार नहीं, बल्कि जीत की ओर ले जाने वाली सीढ़ी का एक और सोपान माना। अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। आपने कितनी बार खुद से एक नए करियर, बेहतर वेतन, मजबूत शरीर या आर्थिक स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्त की है? और कितनी बार कठिनाइयों ने आपको पीछे हटने पर मजबूर किया है, अपनी आकांक्षाओं को निराशा के गहरे कुएं में दफना दिया है? यही चाहने और इच्छा रखने के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। एक प्रबल इच्छा हार के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती, क्योंकि जब आप वास्तव में किसी चीज की इच्छा रखते हैं तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि वह आपकी यात्रा को बाधित कर सके। ऐसा लगता है जैसे आपके मन ने सफलता को पहले ही अपरिहार्य लक्ष्य के रूप में दर्ज कर लिया है, बस रास्ता तय करना बाकी है। नेपोलियन हिल ने इस सत्य को अद्भुत स्पष्टता से समझा था। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें यह तय करने के लिए केवल 60 सेकंड का समय दिया कि क्या वे अपने जीवन के 20 वर्ष उस समय के सबसे महान प्रतिभाशाली लोगों और करोड़पतियों का साक्षात्कार करने में लगाएंगे, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए स्वीकार कर लिया। उन्होंने विचार नहीं किया, हिचकिचाए नहीं और न ही अधिक समय मांगा। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि सफलता के रहस्यों को उजागर करने की उनकी इच्छा किसी भी भय या संदेह से कहीं अधिक मजबूत थी। इस निर्णय ने उनका भविष्य तय कर दिया। इसका एक स्पष्ट उदाहरण है कि वास्तविक इच्छा आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करती, यह अब कार्य करती है। अध्ययन इस सत्य की पुष्टि करते हैं। शोध से पता चलता है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनमें उन्हें प्राप्त करने की संभावना 40% तक अधिक होती है। क्यों? क्योंकि एक अमूर्त विचार को ठोस प्रतिबद्धता में बदलना, कागज पर लिखना, सपने को मूर्त रूप देता है। अगर आप अपनी प्रतिबद्धता साबित करना चाहते हैं तो आज ही अपनी इच्छाएं लिख लीजिए। किसी साधारण सूची में नहीं, बल्कि मानो वे पहले से ही सच हो चुकी हों। मैं प्रति माह $10,000 कमाना चाहता हूं के बजाय लिखिए, मैं प्रति माह $10,000 कमाता हूं। यह छोटा सा परिवर्तन आपकी मानसिक स्थिति, आपकी सोच और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। और यहीं मत रुकिए, कल्पना कीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और खुद को वह जीवन जीते हुए देखिए जो आप चाहते हैं। उस खुशबू को महसूस कीजिए, आवाज सुनिए, उस अनुभूति का अनुभव कीजिए कि आपके पास वह सब कुछ पहले से ही है जिसकी आपको इतनी इच्छा है। कुशल एथलीट प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले ऐसा करते हैं। वे जीत, उत्सव और उपलब्धि की कल्पना करते हैं इससे पहले कि वह वास्तव में हो। यह जादू नहीं, न्यूरोसाइंस है। जब आप दृश्यीकरण में तीव्रता से शामिल होते हैं तो आपका मस्तिष्क वास्तविकता को कल्पना से अलग नहीं करता है और आपकी क्रियाओं को उन छवियों के साथ जोड़ने के लिए काम करना शुरू कर देता है जिन्हें आप प्रतिदिन आग की तरह दोहराते हैं। लेकिन जाहिर है, यह सब क्रिया के बिना काम नहीं करता। क्रिया रहित इच्छा मात्र कल्पना है। यह अपने सोफे पर बैठे हुए समुद्र पार करने का सपना देखने जैसा है। इच्छा को वास्तविकता में बदलने वाली चीज यह है कि मानो जीतने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। आदर्श समय की प्रतीक्षा न करें, बहाने के पीछे न छिपें।
जो लोग सफल होते हैं वे होते हैं जो हर सुबह थके हुए होने पर भी उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपने अंतर्मन में उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया होता है वे चाहे जो भी हो जीतेंगे। अपने आप से एक परीक्षा लीजिए। पूछिए, मैं क्या इतना चाहता हूं कि मैं बिना हार माने बार बार असफलताओं का सामना करूं? अगर उत्तर आपको अटूट शक्ति से प्रेरित नहीं करता है तो शायद आपको अभी तक अपनी सच्ची इच्छा नहीं मिली है। जब आपको वह मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। वह आपके भीतर जलती रहेगी, आपकी सोचने, चलने और बोलने के तरीके को बदल देगी। यह इच्छा आपको आपसे कम पर संतुष्ट नहीं होने देगी। यह आपको तब तक काम करने के लिए मजबूर करेगी जब तक कि वास्तविकता आपकी इच्छा के आगे झुक न जाए। यही वह इच्छा है जो साम्राज्य बनाती है, जो साधारण लोगों को किंवदंतियों में बदलती है, जो यादगार कहानियां बनाती है, ऐसी कहानियां जो सदियों तक गूंजती रहती हैं। और इस तरह की इच्छा अभी आपके भीतर सोई हुई हो सकती है, जागने की प्रतीक्षा कर रही है। विश्वास वह अदृश्य आधार है जिस पर सभी महान उपलब्धियां टिकी होती हैं। इसके बिना कोई भी सपना पहली ही विपरीत परिस्थिति में टूट जाता है। लेकिन जब आप अपने आप में विश्वास पैदा करते हैं, जब आप अपनी क्षमता पर विश्वास करना तय करते हैं, भले ही सब कुछ इसके विपरीत संकेत दे रहा हो, तो आप एक आंतरिक शक्ति, ऊर्जा का एक ऐसा भंडार पाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब पैसा बह रहा हो, जब आपके आसपास के सभी लोग आपके फैसलों का समर्थन कर रहे हों, तो विश्वास करना आसान है। लेकिन सच्चा विश्वास अंधकार के क्षणों में, जब बैंक खाते खाली हों, जब आलोचनाएं बहुतायत में हों और अकेलापन आपके दिल को दबा रहा हो, तब प्रकट होता है। यह उन क्षणों में है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं और ठीक यहीं कुछ चुनिंदा असाधारण लोग खुद को अलग करते हैं। आपने कितनी बार किसी प्रोजेक्ट को लगभग छोड़ दिया क्योंकि किसी ने आपके विचार का मजाक उड़ाया था? कितनी बार आप हास्यास्पद दिखने के डर से चुप रहे हैं? विश्वास, सच्चा विश्वास उन लोगों को अलग करता है जो अपने सपनों को अंधेरे में मरने देते हैं और उन लोगों से जो उन्हें चमकदार रोशनी में बदल देते हैं। हेनरी फोर्ड ने एक साम्राज्य इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसके पास सभी संसाधन थे। उन्होंने इसे इसलिए बनाया क्योंकि वे उस चीज पर विश्वास करते थे जिस पर कोई और विश्वास नहीं करता था। ओपरा विनफ्रे दुनिया की सबसे बड़ी संचारकों में से एक आसान रास्ते से नहीं बनी। वे सफल हुईं क्योंकि उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि गरीबी और अस्वीकृति की उनकी कहानी उनके भाग्य को परिभाषित करेगी। वे दुनिया से पहले खुद पर विश्वास करती थीं। यही कुंजी है। दुनिया आपके मूल्य को तभी पहचानेगी जब आप पहले उसे पहचान लेंगे। अगर आप खुद पर शक करते हैं तो आप प्रत्येक शब्द, प्रत्येक इशारे में असुरक्षा प्रसारित करते हैं और लोग आपकी कमजोरी को पहचान लेते हैं। लेकिन जब आप गहराई से विश्वास करते हैं तो यह निश्चय आपसे निकलता है, तूफान के बीच एक प्रकाश स्तंभ की तरह। आप अपनी आवाज के लहजे, मुद्रा और परिस्थितियों का सामना करने के तरीके में आत्मविश्वास को प्रदर्शित करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति अवसरों को चुंबक की तरह आकर्षित करता है? यह लगभग अनुचित लगता है, लेकिन यह आंतरिक विश्वास का प्रतिबिंब है जो बाहरी वास्तविकता को आकार देता है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन पथ में इसका अनुभव किया। अभी भी युवा होने पर उन्हें विश्वास था कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग के एक और गरीब लड़के होंगे, जब तक कि उनकी सौतेली मां ने एक महत्वपूर्ण क्षण में घोषणा नहीं की कि उनमें महान बनने की क्षमता है। उनमें पैदा हुआ यह विश्वास, उनमें पैदा हुआ यह अटूट विश्वास उनके दृष्टिकोण को बदल दिया। उन्होंने विश्वास करना चुना और इस निर्णय ने, जो प्रतीत होता है तुच्छ था, उन्हें वर्षों बाद एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने न केवल उनका जीवन बल्कि लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। इसलिए विश्वास केवल एक साधारण भावना नहीं है, यह एक दैनिक चुनाव है। हर दिन आप विश्वास करना या संदेह करना चुनते हैं और हर चुनाव आपके जीवन को विपरीत दिशाओं में ले जाता है। विश्वास करना चुनने पर आप बिना किसी गारंटी के भी साहस के साथ काम करते हैं। अगर आप संदेह करना चुनते हैं तो आप रुक जाते हैं, अवसरों को जाने देते हैं और निराशा और पीड़ा के चक्र को बढ़ावा देते हैं।
यह अभ्यास करें। अगर आपको पूरा यकीन हो कि आप असफल नहीं हो सकते, तो आप आज क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बाधाओं का सामना करेंगे। यही रवैया आपको तब भी अपनाना चाहिए, इससे पहले कि आप कोई परिणाम देखें, क्योंकि विश्वास चमत्कार होने की प्रतीक्षा करना नहीं है। यह ऐसा काम करना है जैसे वह पहले ही हो चुका हो, और विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जो लोग अपने बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं, वे अधिक साहसिक निर्णय लेते हैं, कठिनाइयों के सामने अधिक दृढ़ता से बने रहते हैं और व्यक्तिगत और आर्थिक उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। अधिक बुद्धिमान या प्रतिभाशाली होने के कारण नहीं, बल्कि अधिक विश्वास करने के कारण। मन अपनी मान्यताओं के अनुसार कार्य करता है और शरीर उस दिशा का पालन करता है। इसीलिए अगर आपको सहयोग की कमी महसूस होती है, अगर कोई आपके सपनों पर विश्वास नहीं करता है, तो निराश न हो। आप जिस सहारे की तलाश कर रहे हैं वह आपके अंदर कहीं गायब हो सकता है। दुनिया आपके व्यक्तिगत विश्वास को दर्शाती है। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तालियों के अभी से विश्वास के साथ काम करना शुरू करें, क्योंकि जब आप यह बीज बोते हैं तो जल्द या बाद में वास्तविकता इस बात की पुष्टि करने के लिए खिलेगी जिस पर आपने विश्वास करने का फैसला किया है। आत्म सुझाव आपकी मानसिकता को आपकी इच्छा के अनुसार बनने के लिए प्रशिक्षित करने की एक मूक और शक्तिशाली प्रक्रिया है। यह आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने जैसा है, नए आदेश स्थापित करना जो आपके चुनावों, भावनाओं और परिणाम स्वरूप आपके भाग्य का मार्गदर्शन करेंगे। सोचिए कि आपने कितनी बार मानसिक रूप से मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, मुझे किस्मत नहीं है जैसे वाक्यों को दोहराया है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, वे विश्वासों में बदल जाते हैं, आपके कार्यों को आकार देते हैं, आपको सीमाओं के एक दुष्चक्र में बंदी बनाते हैं। इसके विपरीत कल्पना कीजिए कि हर दिन जागना और आईने के सामने खुद से कहना, मैं समर्थ हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं अपराजेय हूं। शुरू में यह अजीब लग सकता है, एक कृत्रिम अभिनय, लेकिन अवचेतन वास्तविक को उससे अलग नहीं करता जो दृढ़ विश्वास के साथ दोहराया जाता है। निरंतर दैनिक पुनरावृत्ति जड़ें जमा लेती है और आपका मन सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है जो पहले एक खाली वाक्य, शक्तिहीन इच्छा लग रहा था। इस प्रकार ओलंपिक एथलीट अपनी मानसिकता को जीत के लिए तैयार करते हैं। इससे पहले कि वे मैदान में उतरें, वे खुद को पहले से ही विजेता देख लेते हैं। वे खुद को विश्वास दिलाते हैं कि सफलता अपरिहार्य है और यह निश्चय उनके हर हिलने डुलने, हर क्रिया को आकार देता है। नेपोलियन हिल का एक अजीबोगरीब रिवाज था। वे लिंकन, एडिसन और कार्नेगी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के साथ मानसिक रूप से मिलते थे, जैसे कि वे उनकी सलाह सुन सकते हों। यह पागलपन लग सकता है, लेकिन उनके लिए यह अपने मन को सफलता के साथ जोड़े रखने का एक तरीका था। यह आत्म सुझाव का एक ऐसा रिवाज था जो उन्हें तब भी ताकत देता था जब दुनिया ढहती हुई लग रही हो। क्या आपने कभी देखा है कि आत्मविश्वास से भरे लोग स्वाभाविक रूप से अवसरों को कैसे आकर्षित करते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह सीधे तौर पर उनके द्वारा प्रतिदिन खुद को दोहराई जाने वाली बातों का प्रतिबिंब है। वे शंकाओं को बढ़ावा देने में समय बर्बाद नहीं करते, वे निश्चितताओं को मजबूत करने में समय बिताते हैं, और यह सकारात्मक ऊर्जा आसपास के सभी लोगों द्वारा महसूस की जाती है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप चुंबकीय बन जाते हैं। लोग आपके करीब रहना चाहते हैं, दरवाजे खुलते हैं, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। लेकिन आत्म सुझाव को सकारात्मक शब्दों के यांत्रिक दोहराव के साथ भ्रमित न करें। इसके लिए भावना, दृढ़ विश्वास और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि आप मैं सक्षम हूं कहते हैं जबकि आप खुद को एक असफल व्यक्ति के रूप में महसूस करते हैं, तो आपका मन उसे अस्वीकार कर देता है। लेकिन यदि आप अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रत्येक शब्द को महसूस करते हैं, दृश्य को देखते हैं मानो वह पहले से ही वास्तविकता हो, तो आप एक नया मानसिक पहचान बनाते हैं, और पहचान व्यवहार को जन्म देती है। जो अपने आप पर विश्वास करता है वह उस व्यक्ति की तरह काम नहीं करता जो संदेह करता है। एक परीक्षा लीजिए। एक हफ्ते के लिए सुबह उठने पर और सोने से पहले अपने मुख्य लक्ष्य से जुड़ा एक स्पष्ट
और उद्देश्यपूर्ण कथन दोहराए। उदाहरण के लिए, मैं प्रति माह $10,000 की अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करता हूं। भविष्य में नहीं बोलें, वर्तमान में बोलें। खुद को इस वास्तविकता में जीते हुए देखें। शुरुआत में आपका मन विरोध करेगा, नकारात्मक विचारों को उछालेगा, आपको आराम क्षेत्र में वापस ले जाने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि आप दृढ़ रहते हैं तो कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आपके विचार एक साथ आते हैं, आपके फैसले अधिक साहसिक हो जाते हैं, आपकी अनुशासन मजबूत होता है। यही आत्म सुझाव की वास्तविक शक्ति है। यह न केवल आपकी सोच को बदलता है, बल्कि आपका काम करने का तरीका भी बदलता है। यह विचार और क्रिया के बीच का पुल है। जिन लोगों ने इसे महारत हासिल कर लिया है, उन्होंने असुरक्षा को आत्मविश्वास में, डर को साहस में, संदेह को दृढ़ विश्वास में बदल दिया है। और यदि आप इसे प्रतिदिन खेल के रूप में नहीं, बल्कि अपने भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में करने का निर्णय लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप जिस जीवन की इच्छा रखते हैं वह कोई संयोग नहीं है। यह एक ऐसे दिमाग का अपरिहार्य परिणाम है जो यह मानने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि सफलता पहले से ही उसका है। विशेषज्ञ ज्ञान उन लोगों को अलग करता है जो जीविका के लिए संघर्ष करते हैं, और वे जो उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और अपरिहार्य बन जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग प्रतिदिन कड़ी मेहनत करते हैं, थकाऊ कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी कभी प्रगति नहीं करते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिना दिशा के प्रयास शायद ही कभी महानता उत्पन्न करते हैं। दुनिया हर चीज के बारे में थोड़ा जानने वाले को पुरस्कृत नहीं करती। यह उस व्यक्ति को महत्व देती है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में महारत रखता है, जो अपने क्षेत्र में एक संदर्भ बन जाता है। कई लोगों की गलती यह है कि वे मानते हैं कि समृद्ध होने के लिए बस जानकारी एकत्र करना ही काफी है। जानकारी प्रचुर मात्रा में है। जो शक्ति उत्पन्न करता है वह है जानकारी को लागू ज्ञान में और फिर लागू ज्ञान को महारत में बदलना। किसी भी पेशेवर के बारे में सोचिए जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। वह केवल वह व्यक्ति नहीं है जो बहुत कुछ जानता है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने इतनी गहराई से अध्ययन किया है कि वह बेजोड़ बन गया है। वह चिकित्सक है जो एक अनूठी शल्य तकनीक में महारत रखता है। वह वकील है जो जटिल मामलों में विशेषज्ञता रखता है। वह उद्यमी है जो अपने बाजार को इतनी अच्छी तरह से जानता है कि वह वहां अवसर देखता है जहां अन्य बाधाएं देखते हैं। नेपोलियन हिल इसे गहराई से समझते थे। 2 दशकों तक हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी जैसे पुरुषों का साक्षात्कार करने पर उन्होंने पाया कि सभी में एक समान विशेषता थी, विशेषज्ञता। उन्होंने हर चीज में अच्छे बनने का प्रयास नहीं किया, बल्कि किसी विशिष्ट चीज में असाधारण बनने का प्रयास किया। एडिसन सबसे बुद्धिमान बनना नहीं चाहता था। वह विचारों को आविष्कारों में बदलने की कला में महारत हासिल करना चाहता था। फोर्ड सभी विषयों के बारे में नहीं जानना चाहता था। वह ऑटोमोबाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सरल बनाना चाहता था। कार्नेगी सभी व्यवसायों में रुचि नहीं रखता था, लेकिन वह इस्पात क्षेत्र में विस्तार की रणनीति बनाना जानता था। इस फोकस ने उन्हें विशाल बना दिया। और अब व्यक्तिगत प्रतिबिंब। आप किस क्षेत्र में अपने पूरे शरीर और आत्मा को लगाने को तैयार हैं? आप किस कौशल को प्रतिदिन निखारने की हिम्मत रखते हैं जब तक कि आप बेजोड़ न बन जाएं? कई बार डर लोगों को एक रास्ता चुनने से रोकता है। वे विभिन्न चीजों के बारे में थोड़ा जानना पसंद करते हैं ताकि वे खुद को प्रतिबद्ध न करें। लेकिन यह रवैया उन्हें औसत दर्जे का होने की ओर ले जाता है, क्योंकि जब किसी को अंतिम समाधान की आवश्यकता होती है तो कोई भी सामान्यवादी की तलाश नहीं करता है। सभी विशेषज्ञ मास्टर की तलाश करते हैं। यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको एक अनूठा लाभ बनाना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो कुछ भी जानते हैं उसे छोड़ दें, बल्कि आपकी ऊर्जा को उस चीज में लगाएं जो आपको असाधारण बनाती है। आज इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति ट्यूटोरियल और मुफ्त जानकारी तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर सभी के पास एक ही सामग्री तक पहुंच है तो अंतर यह नहीं होगा कि पहुंच है, बल्कि गहराई से अध्ययन करने, अभ्यास करने, गलती करने, समायोजित करने और उत्कृष्टता, पूर्णता तक पहुंचने तक दोहराने की प्रतिबद्धता होगी। एक सरल अभ्यास करें। अपने उद्देश्य या वित्तीय लक्ष्य से जुड़ा एक क्षेत्र चुनें। हर दिन 1 घंटा सीखने, लागू करने और बेहतर बनाने के लिए समर्पित करें।
1 वर्ष में, 5 वर्षों में, एक पूरे दशक में इसके प्रभाव की कल्पना करें। यही वह समय है जब महारथ बनती है, ईंट दर ईंट, और यह महारथ, ये उत्कृष्टता आपके मूल्य को तेजी से बढ़ा देती है। यह कोई संयोग नहीं है कि विशेषज्ञ औसत से बहुत अधिक कमाते हैं, 10, 20, शायद 50 गुना अधिक। बाजार पसीने या लगातार मेहनत को नहीं, बल्कि उस समाधान के प्रभाव और शक्ति को पुरस्कृत करता है जो आप दुनिया को देते हैं। और याद रखें, विशेषज्ञता ठहराव या सुस्ताने का पर्याय नहीं है। ज्ञान एक प्रवाहित नदी की तरह होना चाहिए, लगातार बहता हुआ, निरंतर अपडेट होता हुआ, क्योंकि यह दुनिया, यह अदम्य विशालकाय कभी रुकती नहीं है। जो लोग यह भ्रम पालते हैं कि उन्होंने चरम सीमा प्राप्त कर ली है, सब कुछ हासिल कर लिया है, वे अनिवार्य रूप से गिरेंगे, क्योंकि उन्होंने सीखना, बढ़ना और विकसित होना बंद कर दिया। सच्चा विशेषज्ञ, मास्टर, एक सदा छात्र, एक अथक शिक्षार्थी होता है। यह विनम्रता, नए के लिए यह अतृप्त प्यास, वह ढाल है जो आपकी रक्षा करती है, जो आपकी प्रासंगिकता की गारंटी देती है, जबकि कई अन्य अपनी मध्यमता में संतुष्ट समय की अप्रासंगिकता में निगल जाते हैं। इसलिए अपने आप से यह आवश्यक प्रश्न पूछें, वह प्रश्न जो आपके भविष्य को परिभाषित करेगा। मैं किस क्षेत्र में इतना महारत हासिल करूंगा कि मैं अपरिहार्य हो जाऊं? मैं किस कौशल को तराशूंगा, निखारूंगा, जब तक कि बाजार, लोग, पूरी दुनिया मेरे अद्वितीय, निर्विवाद मूल्य को न पहचान ले? जब आप उत्तर पालें और हर दिन अथक रूप से इस दिशा में कार्य करें, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है, अविश्वसनीय अवसरों के साथ संरेखित हो रहा है, जो पहले अकल्पनीय थे। क्योंकि दुनिया महंगा भुगतान करती है, अत्यधिक भुगतान करती है, न कि उस व्यक्ति को जो सतही रूप से बहुत कुछ जानता है, बल्कि उस व्यक्ति को जो मास्टर बन जाता है, समाधान का एक सच्चा कारीगर, समस्याओं का एक अनूठा, अद्वितीय समाधान करता। यह प्रयास को महानता में बदलने का, ज्ञान को वास्तविक शक्ति में, परिवर्तनकारी शक्ति में बदलने का मार्ग है। निर्णय वह पतली, लगभग अदृश्य रेखा है जो सपने देखने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं, जो जीवन भर केवल इच्छा रखते हैं, उन चुनिंदा लोगों के समूह से जो निर्माण करने का साहस करते हैं। आप कितनी बार खुद को विश्लेषण, योजना के जाल में फंसे हुए पाते हैं, सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, कार्य करने के लिए आदर्श स्थिति की प्रतीक्षा करते हैं, और अंत में अवसर तितली की तरह क्षण भंगुर बच निकला, दूर उड़ गया, केवल अनिर्णय की रिक्तता छोड़ गया। अनिर्णय एक विश्वासघाती सांप है, क्योंकि उसका डंक, उसका दर्द उस समय मूक, लगभग अगोचर होता है। यह सावधानी विवेक के रूप में खुद को ढक लेता है, लेकिन वास्तव में यह एक प्रच्छन्न, कपटी पक्षाघात है। और यह पक्षाघात समय, जीवन शक्ति, जीवन का सार चुराता है जो इसे अपनाता है। महान विजेताओं, इतिहास के दिग्गजों ने इसे समझा। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि सभी तारे एक साथ हों, कि ब्रह्मांड उनके पक्ष में साजिश करे। उन्होंने चुना, काम किया और पाठ्यक्रम को समायोजित किया, रास्ते में मार्ग को सही किया। हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति इसलिए नहीं लाया क्योंकि उनके पास सभी उत्तर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने साहसिक निर्णय लिए, अपनी अंतर्ज्ञान पर, उस आंतरिक आवाज पर भरोसा किया और परिणामों, जीवन के तूफानों का सामना करने के लिए स्वीकार किया। एंड्रयू कार्नेगी ने एक साम्राज्य बनाया, एक अकल्पनीय भाग्य, इसलिए नहीं कि उन्होंने सही आर्थिक माहौल की प्रतीक्षा की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने निवेश करने और विस्तार करने का निर्णय लिया जब अन्य हिचकिचा रहे थे, जब अन्य डर के मारे कांप रहे थे। इन दिग्गजों और भीड़ के बीच का अंतर सरल, क्रिस्टलीय है। उन्होंने तेजी से निर्णय लिया, और खुद को धोखा न दें, जल्दी निर्णय लेने का मतलब बिना सोचे समझे, बिना विचार किए निर्णय लेना नहीं है। इसका मतलब है खुद पर विश्वास करना, सीखने की अपनी क्षमता पर, अनुकूलन करने पर, मार्ग को सही करने पर, जीवन के अशांत जल में नेविगेट करने पर। इसका मतलब यह समझना है कि एक गलती भी, एक गलत निर्णय भी एक अथक शिक्षक है, जबकि निर्णय की अनुपस्थिति, जड़ता, केवल ठहराव, निराशा का सागर उत्पन्न करती है। सोचिए कि आपने कितने अवसरों को हिचकिचाने से, संदेह के जाल में खो जाने से, एक ऐसे संकेत की प्रतीक्षा करने से गंवा दिए जो कभी नहीं आया। कितने रिश्ते नहीं खिले, कितने व्यवसाय शुरू नहीं हुए,
कितने सपने आपके अवचेतन में सो गए, निर्णय के डर से कैद हो गए। जीवन उस व्यक्ति को पुरस्कृत नहीं करता जो निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करता है। यह उस व्यक्ति को पुरस्कृत करता है जो आगे बढ़ता है, जो कार्य करता है, जो निर्णय लेता है। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई का अनुभव एक अत्यधिक तीव्रता से किया जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपने जीवन के 20 वर्ष सफल पुरुषों के साथ साक्षात्कार करने, उन लोगों की आत्मा में गोता लगाने के लिए चुनौती दी जिन्होंने विजय का मार्ग तय किया था। उन्होंने अधिक समय नहीं मांगा, उन्होंने हिचकिचाया नहीं, उन्होंने पक्ष और विपक्ष की अंतहीन सूचियां नहीं बनाई। उन्होंने कुछ ही सेकंडों में एक पल में स्वीकार कर लिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने न केवल उनके जीवन को बल्कि उन लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया जो आज भी उनके उपदेशों से प्रेरणा लेते हैं। सोचिए, अगर उन्होंने हिचकिचाया होता, शायद हमारे पास कभी सोचो और समृद्ध बनो नामक उत्कृष्ट कृति नहीं होती। यही एक निर्णय की असीम शक्ति है। अब गहराई से विचार करें, कितनी अद्भुत चीजें, कितने परिवर्तनकारी अनुभव आपने निर्णय न लेने के कारण जीना छोड़ दिया। शायद आप एक ऐसी नौकरी में फंसे हुए हैं जिससे आप नफरत करते हैं, जो आपकी आत्मा को चूसती है क्योंकि आप एक नया रास्ता अपनाने का फैसला करने से डरते हैं। शायद आप एक परियोजना, एक कलाकृति, एक उपक्रम की शुरुआत को स्थगित कर देते हैं क्योंकि आप पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहते हैं कि यह सफल होगा। लेकिन असंदिग्ध सच्चाई यह है कि निश्चितता केवल क्रिया से, प्रक्रिया में विसर्जन से ही उत्पन्न होती है। यह करने में, कार्य करने में, गति में है कि आपको स्पष्टता मिलती है जो छिपे हुए अवसरों, अनंत संभावनाओं को खोजती है। और अगर गलती हो जाए तो आप सीखते हैं, आप बढ़ते हैं, आप मजबूत होते हैं और अधिक बुद्धिमानी, अधिक दृढ़ता के साथ फिर से प्रयास करते हैं। निर्णय एक पेशी की तरह होता है। जितना अधिक आप इसका प्रयोग करते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। अनिश्चित लोग इस तरह पैदा नहीं हुए, वे संदेह के बंधक, डर के गुलाम बन गए, आदत से, कंडीशनिंग से। उन्होंने अपने दिमाग को गारंटी की तलाश करने, अनिश्चितता के पीछे छिपने के लिए प्रशिक्षित किया। लेकिन उसी तरह विपरीत को प्रशिक्षित करना संभव है। चुनना, कार्य करना, खुद पर भरोसा करना, यह विश्वास करना कि सभी उत्तरों के बिना भी आप रास्ता खोजने में सक्षम होंगे, जीवन के रहस्यों को उजागर करने में सक्षम होंगे। यह सरल, शक्तिशाली अभ्यास करें। अपने जीवन के उस क्षेत्र का चयन करें जिसमें आप एक निर्णय को स्थगित कर रहे हैं। यह करियर बदलना, एक साहसिक परियोजना शुरू करना, खुद में निवेश करना हो सकता है। आज इसी क्षण एक ठोस कदम निर्धारित करें और तुरंत कार्य करें। आदर्श क्षण की प्रतीक्षा न करें क्योंकि वह कभी नहीं आता है। आदर्श क्षण वह है जब आप निर्णय लेते हैं। विजेता वे नहीं होते जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वे होते हैं जो अनिर्णय, पक्षाघात को उन्हें कैद नहीं करने देते। वे समझते हैं कि प्रत्येक निर्णय, यहां तक कि वे भी जो अपेक्षित परिणाम नहीं लाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उन्हें अपने लक्ष्यों के करीब लाते हैं। इस बीच जो निर्णय नहीं लेता, जो जड़ता में सहज हो जाता है, वह दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। यदि आप अपनी पूरी आत्मा से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन बदलना चाहते हैं, तो आपको तेजी से, विश्वास से, दृढ़ विश्वास से निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। क्योंकि दुनिया झुकती है, उन लोगों के सामने झुकती है जो दृढ़ संकल्प, जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। और जब आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे आप पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, तो जीवन आपके आसपास व्यवस्थित होता है, अवसर बढ़ते हैं। अंत में जो करता है और जो केवल सपना देखता है, उसके बीच का अंतर एक ही लेकिन महत्वपूर्ण विवरण में है: निर्णय लेने का अटूट साहस। दृढ़ता एक मूक, लगभग अदृश्य गुण है जो केवल प्रयास करने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो वास्तव में प्राप्त करते हैं, जो वास्तव में निर्माण करते हैं। हम सभी प्रतिभाशाली लोगों को जानते हैं जिन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली, जो पहली कठिनाई के दबाव में झुक गए, और अन्य जाहिरा तौर पर सामान्य जो बहुत आगे बढ़ गए, जिन्होंने सफलता प्राप्त की बस इसलिए कि उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने निराशा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। सफलता का मार्ग एक सीधी रेखा नहीं है, एक शांत मार्ग है, बिना बाधाओं के।
यह अप्रत्याशित मोड़ों से बना है जो आपके चेहरे पर बंद हो जाते हैं, दर्दनाक असफलताओं से, अंधेरी रातों से, ऐसे क्षणों से जब आप सब कुछ छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तौलियां फेंकने के बारे में सोचते हैं। लेकिन यह ठीक यही है, प्रतिकूलता के इन क्षणों में, कि दृढ़ता अपना वास्तविक मूल्य, अपनी परिवर्तनकारी शक्ति प्रकट करती है। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में सैकड़ों बार विफलता का सामना किया, वह प्रकाश जो दुनिया को रोशन करेगा, उसने प्रत्येक विफलता को एक अंत के रूप में, एक निर्णय के रूप में नहीं, बल्कि एक और कदम के रूप में, सफलता की सीढ़ी पर एक और कदम के रूप में नहीं माना। हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल उद्योग के दिग्गज बनने से पहले आर्थिक रूप से टूट गए, दिवालियापन की कड़वी वास्तविकता का अनुभव किया। वॉल्ट डिज्नी को कई बार अस्वीकार कर दिया गया, इतने बार कि उन्होंने गिनती भी खो दी। उन्हें यह सुनने को मिला कि उनके पास कामयाब होने के लिए पर्याप्त कल्पना नहीं है, कि उनका हुनर मध्यम दर्जे का था। सोचिए, अगर उन्होंने इन निर्णयों, इन नकारात्मक निदानों पर विश्वास किया होता। दुनिया ने अविश्वसनीय आविष्कारों, विशाल कंपनियों और उन कहानियों को खो दिया होता जो पीढ़ियों को बदलती हैं, जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। असंदिग्ध सच्चाई यह है कि दृढ़ता का मतलब केवल प्रयास करना जारी रखना नहीं है, बल्कि हर गिरावट, हर ठोकर पर अधिक मजबूत होना है। इसका अर्थ है असफलताओं को एक निर्णय के रूप में नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में, सीखने के अवसर के रूप में देखना। यह स्वीकार करना है कि प्रत्येक गिरावट के साथ सीखने, समायोजित करने, निखारने और अधिक शक्ति, अधिक बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ने का एक नया अवसर आता है। यह एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। शुरुआत में दर्द होता है, असंभव लगता है, लेकिन जितना अधिक आप दृढ़ रहते हैं, यह उतना ही मजबूत, अधिक प्रतिरोधी, अधिक शक्तिशाली होता जाता है। नेपोलियन हिल ने इसे अपने शरीर में अनुभव किया। महामंदी के दौरान उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया, पैसा, प्रतिष्ठा, स्थिरता। उनके आसपास के कई लोगों को लगा कि वह समाप्त हो गया है, कि समृद्धि का उनका संदेश, आशा का उनका संदेश, एक संकट में डूबे दुनिया में अब और ताकत नहीं है। लेकिन यह ठीक इसी अवधि में, इस महत्वपूर्ण समय में था कि उन्होंने सोचो और समृद्ध बनो लिखा, एक उत्कृष्ट कृति जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। जब लग रहा था कि विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, जब अंधेरा पूर्ण लग रहा था, तब भी उन्होंने दृढ़ता दिखाई। और इस दृढ़ता ने एक ऐसी कृति को जन्म दिया जिसने दशकों से लाखों लोगों को प्रभावित किया। एक ऐसी कृति जो प्रेरणा देती रहती है, जीवन बदलती रहती है। अब सोचिए कि आपने कितनी बार अपनी योजनाओं, अपनी परियोजनाओं, अपने आशाजनक विचारों को त्याग दिया, जब चीजें कठिन हो गईं, जब दबाव असहनीय हो गया। आपने कितने अवसरों को मरने दिया क्योंकि आप पहली कठिनाइयों, पहली परीक्षाओं के दबाव को सहन नहीं कर सके। और अगर आप जारी रखते, यदि आप थोड़ा और दृढ़ रहते, यदि आप थोड़ा और जिद करते, तो आज आप कहां होते? शायद वह सफलता जिसकी आप इतनी चाह रखते हैं, उस बिंदु से कुछ ही कदम दूर थी जहां आप रुक गए थे। केवल एक कदम। दृढ़ता एक आंतरिक, गहरा, परिवर्तनकारी परिवर्तन लाती है। जब आप तय करते हैं कि हार मानना एक विकल्प नहीं है, तो आपका मन ऐसे रास्ते खोजता है जो पहले नहीं दिख रहे थे, छिपे हुए रास्ते। आप बाधाओं को दूर करने के लिए एक असाधारण रचनात्मकता, अस्वीकृति से निपटने के लिए एक अटूट लचीलापन और तत्काल परिणाम के बिना आगे बढ़ते रहने के लिए एक लौह अनुशासन विकसित करते हैं। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो झुकने से इनकार करते हैं, अवसर लाते हैं जब ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, जब आशा समाप्त हो गई लगती है। बहुतों का मानना है कि सफलता का विपरीत असफलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता का विपरीत हार मानना है। असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है, यह सिखाती है, यह ढालती है, यह मजबूत करती है। हार मानने से यात्रा समाप्त हो जाती है, कहानी पर एक पूर्ण विराम लग जाता है। यही कारण है कि दुनिया के महान विजेताओं की कहानियां गलतियों, असफलताओं, अस्वीकृति से भरी हुई हैं। जो उन्हें अलग बनाता है, जो उन्हें भीड़ से अलग करता है, वह प्रतिभा नहीं है, न ही भाग्य, बल्कि अटूट दृढ़ता। तब भी जारी रखने की क्षमता जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, जब अंधेरा पूर्ण लगता है। इसलिए अपने आप से एक वादा करें, एक पवित्र वादा। अगली बार जब कठिनाई बढ़ेगी,
जब प्रतिकूलता अदम्य दिखाई देगी, पीछे न हटें। प्रत्येक बाधा को मार्ग के एक प्राकृतिक भाग के रूप में, विकास के अवसर के रूप में देखें। यदि आज आपको लगता है कि आप जो चाहते हैं उससे दूर हैं, तो याद रखें कि शायद आप केवल सबसे कठिन चरण, सबसे चुनौतीपूर्ण चरण से गुजर रहे हैं, बड़ी सफलता से पहले, विजय से पहले। और पता लगाने का, वहां पहुंचने का एक ही तरीका है, दृढ़ रहना, जिद करना, झुकना नहीं, हार नहीं मानना। क्योंकि सफलता का रहस्य कुंजी सरल है। जो हार नहीं मानता वह जल्दी या बाद में गंतव्य पर पहुंच जाता है। और जब आप पीछे मुड़कर तय की गई यात्रा को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर दर्द, हर प्रतिरोध, हर निराशा इसके लायक थी, अनुभव के लायक थी, परिवर्तन के लायक थी। यदि कुछ भी है जिसे आपको अब तक सुनी गई हर बात से बचाकर रखना है, तो वह यह है कि यह सब खाली सिद्धांत नहीं है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने सामान्य लोगों को विश्व स्तर के संदर्भों, सफलता के प्रतीकों में बदल दिया है, और जो आज से आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। जो सपने देखता है और जो करता है, उसके बीच का अंतर लागू करने, व्यवहार में लाने, जैसे सफलता पहले से ही अपरिहार्य है, जैसे कि यह पहले से ही एक वास्तविकता है कि रवैये में है। और यहां आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हैं जो काम में मजाक नहीं करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है, ऐसे उपकरण देने के लिए जो वास्तव में काम करते हैं, जो परिवर्तन करते हैं। इसलिए यहीं रुके नहीं, क्योंकि आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। अभी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें, इस परिवर्तन प्रक्रिया में और गहराई से गोता लगाएं, और मैं आपका इंतजार करूंगा। उस काम को जारी रखने के लिए तैयार हूं जो हमने एक साथ शुरू किया था।